देवभूमि हिमाचल में साल भर में कई मेले और त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अपना महत्व है। लेकिन इन सब में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी का अलौकिक नज़ारा अपनी अलग पहचान रखता है। देवधुनों के साथ मंडी शिवरात्रि में देवी देवता शिरकत करते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा देवलोक छोटी काशी में उतर आया हो। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से भी लोग मंडी पहुंचते हैं तो कारोबारियों को भी इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि देवताओं के इस महाकुंभ का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, लेकिन कई लोग इस अलौकिक नज़ारे और देवताओं के साक्षात दर्शन के लिए मंडी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। हिमाचल दस्तक टीवी आपको अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से रूबरू करवाएगा। यही नहीं, हिमाचल दस्तक टीवी देवी देवताओं से जुड़े अनेक किस्से और कहानियां भी आपको बताएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नरोल की 6 देवियों के बारे में जो राजा के बेड़े में ही विराजमान होती हैं लेकिन पर्दे में रहती हैं। ये देवियां हैं बगलामुखी, बूढ़ी भैरवा, कुकलाह की कश्मीरी, धूमावती, बुसाई और रूपेश्वरी देवी। ये देवियां जलेब में शामिल नहीं होती हैं और ना ही मेले में विराजमान होती हैं। माता बगलामुखी के पुजारी गिरधारी कटवाल ने बताया कि राजाओं के समय से ही इन 6 देवियों को नरोल की देवियां माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह माना जाता है कि प्राचीन समय से पर्दा प्रथा के अनुसार रानियां राजमहल से बाहर नहीं जाती थी और पर्दे में ही रहा करती थी। उन्होंने कहा कि इतिहास के अनुसार ये 6 देवियां रानियों की सखियां हुआ करती थी और रानियों के साथ पर्दे में रहा करती थी। तब से इन देवियों को नरोल की देवियां कहा जाता है। पुजारी का कहना है कि ये देवियां जब भी शिवरात्रि महोत्सव में आती हैं तो राजा के बेड़े में ही विराजमान होती हैं और यहीं से वापस अपने स्थान को लौट जाती हैं। ये माता जो है राजा के टाइम से जो ये नरोल रखी गई है, तो इसमें बगलामुखी, बूढ़ी भैरवा, कश्मीरी माता और कन्नौड़ वाली गोसाई माता और रूपेश्वरी माता। तो पहले जो ऐसा होता था ना जी, राजा के टाइम से राजा अपनी रानियों को बाहर नहीं निकालते थे तो उनको अंदर रखा जाता था नरोल में। तो इसलिए वो माता को भी ऐसे नरोल रखा गया है। रानियों के साथ सहेलियों की तरह रहते थे, आपस में बातचीत करते थे, बाकी सारे लोग मेला में जाते थे और इनको जो है अंदर नरोल रखा जाता था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा ऐसे ही चली हुई है। आगे भी हम ऐसे ही मतलब इसको आगे तक ऐसे ही चलाएंगे। जैसे नरोल का स्थान दिया तो नरोल में रहेगी, तो ऐसे ऐसे इनकी प्रथा है जी। अब हम मेले में आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। मेले में नहीं जाते, पाटल मैदान में न जलेब में जाते हैं और यहीं मतलब नरोल में रखा जाता है और यहीं अपने घर चला जाते हैं। राजा ने मतलब माता को राजमहल में ही स्थान दिया हुआ है, वो और राजमहल में ही बैठेंगे और आगे भी यहीं बैठे रहेंगे राजमहल में, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ये शिवरात्रि मेला होता है तब से लेकर आज तक जो है माता राजमहल में ही बैठती है और आगे भी यहाँ बैठी रहेगी नरोल में ही। स्थानीय बोली में नरोल यानी पर्दा या पर्दे में रहना होता है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा का बेड़ा शिवरात्रि महोत्सव के लिए आता है तो इसी बेड़े में ये 6 देवियां भी शामिल होती हैं। लेकिन परंपरा के अनुसार ये देवियां आज भी पर्दे में रहती हैं, यानी वे शिवरात्रि महोत्सव में शामिल नहीं होती और महोत्सव संपन्न होते ही अपने निवास स्थान की ओर लौट जाती हैं। प्रशासन की ओर से इन देवियों के ठहरने की अलग से व्यवस्था की जाती है। इस दौरान लोग देवियों के दर्शन करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं और छोटी काशी देवधुनों में मदमस्त रहती है। नमस्कार जी, मैं मनोहर लाल शर्मा, पुजारी बूढ़ी भैरवा। ये देवियाँ यहाँ मतलब बगलामुखी, बूढ़ी भैरवा, 6 देवियाँ बैठते हैं यहाँ। कश्मीरी और कन्नौड़ की बगलामुखी, रूपा, रूपेश्वरी। मतलब ये प्राचीन राजाओं के समय में मतलब नरोल का मतलब ऐसा है,
राजाओं के समय में मतलब ये मतलब दिव्या यहीं रहती थी, रानी के साथ आपस में बातचीत करती थी और ये अपने जप में रहती है। यही नरोल का मतलब ये है भाई, ये पहले राजाओं के समय ने राजाओं ने इनको मतलब यहाँ बैठने के लिए जगह दिया और यहीं रहती है। बाकी देवता जाते हैं बाहर मेले में, ये नरोल की देवी यहीं अपने जप में रहती है। नरोल का मतलब है कि वो आपस में बातचीत करती, जैसे रानियाँ नहीं निकलती थी बाहर, किसी का मुंह नहीं देखती थी, तो ऐसे भी अपने पर्दे में रहती है, अपने गुप्त अपने जप में। अच्छा, ऐसा है। ऐसे ही देवी देवताओं से जुड़े हुए रोचक पहलुओं को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक।